हेलो 10th के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस चैप्टर 2 पर। क्लास 10th में ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको सेक थीटा बराबर में दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आज 10 मिनट के वीडियो से आपको 10 से अधिक अंक मिलने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है और थ्योरी है, बस आप इसको 10 मिनट में सीख करके और 10 से अधिक नंबर का बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। और आपको समझने की हम गारंटी लेते हैं, एक एक बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्या रहा है। कह रहे कि सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आपको देख करके ही पता चल रहा है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पहले ये बताइए। समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। आप आराम से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। तो मेरा समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। इसमें अब देखिएगा कि यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं, इस वाले एंगल को, तो थीटा के लिए P कौन होता है, B कौन होता है, H कौन होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, ठीक है। तो थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, यानी कि P कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थीटा से जो सटा हुआ रहता है नीचे में भुजा, उसको हम लोग आधार यानी कि बेस कहते हैं, आधार बेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज में, सबसे अधिक लंबाई की है, उसको हम H कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस कर्व, ठीक है। तो ये बात यदि आपको समझ में आ गया हो तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझ में। चलिए अब देखिएगा, यदि थीटा हम इसको ले लेते हैं, इस वाले एंगल को, तो इस वाले एंगल के लिए P मेरा ये हो जाएगा। क्या बोले थे हम शुरू में कि थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को हम P कहते हैं, थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को P कहते हैं। अगर मेरा थीटा यहाँ पर रहा तो P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P और B इंटरचेंज कर सकता है, P और B बदल सकता है, ठीक है। लेकिन H जो है वही रहेगा। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्व होगा, ठीक है। चलिए अब हम पूरे त्रिकोणमिति में 6 चीज पढ़ते हैं। आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। साइन थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा पढ़ते हैं, टेन थीटा पढ़ते हैं और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर में होता है P/H, टेन थीटा बराबर में होता है P/P, कॉट थीटा बराबर में होता है P/P, सेक बराबर में होता है H/B और कोसेक बराबर में होता है H/P। अभी हम आपको याद करने का भी थोड़ा सा तजुर्बा बता देते हैं। अब शुरू का 3 याद करें। ये जो है शुरू में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसी को, यही तीनों को याद रखिए, ठीक है। और बाकी बात अपने से कर लीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर में होता है P/S, कॉस थीटा बराबर में होता है B/H, टेन थीटा बराबर P/B, ठीक है। अब देखिए, इसको यदि याद करने का तरीका बताया जाए तो ये हो जाएगा P से प्यारे, B से बेटा, P से पप्पू, ठीक है। P से प्यारे, देखिएगा, P से प्यारे, B से बेटा, P से पप्पू, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ क्या है, हरे बोल, यानी कि प्यारे बेटा पप्पू हरे बोल, ठीक है।
तो ये तरीका से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जस्ट टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर में यदि P बटे B है तो कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, B बटे P हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद cos थीटा बराबर में होता है B बटे H और cos थीटा का जस्ट उल्टा होता है sec थीटा, ठीक है। तो B बटे H है तो H बटे B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद sin थीटा का जस्ट उल्टा होता है cosec थीटा, ठीक है। तो sin थीटा बराबर में है P बटे H, P बटे H। तो cosec थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, H बटे P। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि यदि आपको तीन चीज पता है, क्या कितना चीज, तीन चीज, P B H, तो आप सभी का मान को निकाल सकते हैं। अगर किसी समकोण त्रिभुज का तीन चीज पता है P B H, तो आप सभी का मान निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बोलिएगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं। P H B यही तो दिख रहा है, P B H तीनों तो दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर थोड़ा आते हैं कि क्या कह रहा है और निकालना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेक थीटा, लिखेंगे सॉल्यूशन दिया गया है, क्योंकि दिया गया है क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर में 13 बटे 12। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, H बटे B, H बटे B, H बटे B। और सेक थीटा किसका उल्टा है, cos थीटा। cos थीटा बराबर में क्या होता है, B बटे H। तो सेक बराबर में H बटे B। इसका मतलब हुआ कि H बटे B का वैल्यू हमको दिया गया है, बोलो हाँ या नहीं। सेक थीटा का वैल्यू का मतलब H बटे B का वैल्यू दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। अब क्या करेंगे, एक्चुअल में ये बराबर नहीं होता है, ऐसे लिखते हैं बराबर नहीं होता है, उसको कंपेयर किया जाता है, यानी कि तुलना किया जाता है कि ऊपर वाला जो है ऊपर वाला के बराबर है और नीचे वाला जो है नीचे वाला के बराबर, ठीक है। आपको हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो फिर एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। चलिए H का वैल्यू कितना दिया गया है, H का वैल्यू हम कितना मान लिए, 13 मान लिए। B का वैल्यू कितना मान लिए, 12 मान लिए। तो H और B का मान तो है मेरे पास, लेकिन P का वैल्यू नहीं है, P का वैल्यू नहीं है। तो P का वैल्यू निकाल लेंगे, P का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा करके निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आप 7, 8, 9, 10, 9 में पढ़े होंगे। H स्क्वायर बराबर में, यानी कि सबसे बड़ी वाला जो भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे, यदि H स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग का, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख देंगे आराम से। अब देखिए H का वैल्यू हमको पता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। और P का वैल्यू पता नहीं है तो P स्क्वायर लिख देंगे। और B स्क्वायर, B का मान 13 है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ, 10 से 12 मिनट के बीच आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा आप, और आप इतना समझिए कि 10 से अधिक नंबर का आप बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है और आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है सेक थीटा 13 का स्क्वायर यदि करना चाहें तो 169 हो जाएगा, बराबर में B स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 को डबल बार गुना करेंगे, 13 गुना 13 तो आ जाएगा 169, यानी कि 169, ठीक है।
और दूसरा बात क्या, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आ गया सब मेरे ख्याल से। अब क्या करेंगे, 1 6 9 ये 144 अगर उधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ प्लस में है, उसको इस तरफ लेते आते हैं, बराबर के इस तरफ लेते आते हैं, तो ये प्लस वाला चीज इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर बचेगा केवल। अब देखिएगा, यदि इसको घटाइएगा तो 25 आएगा। ठीक है, 25 बराबर में पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 25, रूट 25 बराबर में पी बचेगा केवल, क्योंकि स्क्वायर को तो इधर भेज ही दिए हैं। ठीक है, अब देखिए रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 बराबर में पी। ठीक है, अब 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर निकल जाएगा और p बराबर में हो जाएगा 5, p बराबर में 5। अब बताइए जरा आपको कि p का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, तो हम सबका मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हमसे पूछा है कि यदि आपको हम दे रहे हैं, यदि हम आपको दे रहे हैं क्या सेक थीटा का वैल्यू, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ये 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा, कभी कदार क्वेश्चन आता है आपके मन में आ जाएगा, हो सकता है कि सर 6 ही क्यों होता है, 6 ही रेशियोज क्यों होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होता है? तो उसका जो है सल्यूशन हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और वैसे आप कमेंट कीजिएगा तो उसके बाद हम इसको बता देंगे। अभी बताएंगे तो वो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। सेक थीटा का वैल्यू दिया है और अन्य सभी पूछ रहा है, तो सेक थीटा को छोड़ करके, इसको छोड़ करके सभी का मान हमको निकालना है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और कोसेक का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा बराबर में और टेन थीटा बराबर, यही ना, और कॉट थीटा बराबर। सेक का तो वैल्यू दिया गया है, कोसेक का निकालना है, यही ना, कोसेक थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच। तो पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू 5, पी का वैल्यू 5, पी 5 बटे एच का वैल्यू कितना है 13, तो p बटे एच यानी कि 5 बटे 13। उसके बाद cos थीटा बराबर में b बटे एच, तो b का वैल्यू कितना 12 बटे में h, h का वैल्यू कितना 13 लिख दिए। टेन थीटा बराबर में क्या होता है, p बटे b, p बटे b, तो p का वैल्यू कितना 5, p का वैल्यू कितना 12। अब देखिएगा cot थीटा बराबर में होता है b बटे p, b बटे p, b बटे p, तो b का वैल्यू कितना 12, p का वैल्यू कितना 5। अब कोसेक थीटा बराबर में होता है h बटे p, h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू 13 और p का वैल्यू 5। तो बताइए इस तरह से हम सबका मान निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, सबका मान निकाल लिए, बोलिएगा बिल्कुल निकाल लिए। कुछ नहीं करना होता है, बस आप जो चीज़ का वैल्यू दिया है उसका लिख लीजिए और उससे देखिए कि किस चीज़ का वैल्यू दिया जा रहा है। p का, b का, h का, 2 चीज़ का दिया रहेगा। ठीक है, तीसरा एक भुजा निकाल लेना है और उसके बाद में सबका लिख देना। समझ में आ गया? अब देखिए थोड़ा सा और 2 मिनट देख लीजिए आप, ताकि जो है अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसी तरह का आएगा। अब जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया था, ठीक है, और आपको साइन थीटा का ही वैल्यू दे देता है, साइन थीटा का ही वैल्यू देता है, ठीक है, और अन्य सभी का मान पूछता है, तो क्या कीजिएगा, साइन थीटा से p बटे एच जो है, p और h का वैल्यू लिख लीजिएगा, उसके बाद b का मान निकाल लीजिएगा और सबका लिख लीजिएगा। बताइए जरा समझ में आ गया कि नहीं? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब फिर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।
लेकिन आप समझिए, अगर आपका इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में 10 से अधिक नंबर का बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा, ठीक है। तो आप 10 से अधिक नंबर का बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।